तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं जो कि आपके स्क्रीन पर है और ए इनवर्स निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है और हर बार जो है 5 नंबर और 8 नंबर के सवाल इससे हर बार कंफर्म है कि पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आखिर ए इनवर्स को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए बराबर आप में ऐसे ही दिया जाएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा दिया है ए बराबर इतना, एग्जाम में इतना नोट करिएगा। उसके बाद जब इसको नोट कर लेना तो इस ए का मापांक ए निकालिएगा। ए का क्या निकालना है? मापांक ए। जब भी इसका मापांक ए निकालते हैं तो इसको मापांक लगा देते हैं। मापांक का मतलब होता है सारणिक। अब यहां पर भी आपका सारणिक हो जाएगा, लेकिन अंक यही रहेंगे 1 2 3 2 4 5 3 5 6 अंक आपका यही रहेगा। अब इसका हम करेंगे प्रसार। क्या करेंगे? इसका हम प्रसार करेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर या तो आप एक पंक्ति का यूज करिए या फिर एक स्तंभ का यूज करिए। तो हम एक स्तंभ का मतलब इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले 1 लेंगे। जब भी 1 लेंगे तो ना तो इसके सामने इधर ना तो इसके नीचे, मतलब सामने सामने के अंक को नहीं लेंगे। अब जब सामने सामने के अंकों को हटाएंगे तो ये चारों अंक बचेंगे, यानी कि 4 5 5 6 ये चारों अंक आपके बचेंगे। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसको हमें माइनस के साथ लेना पड़ता है बीच वाला, तो माइनस का 2 लेंगे। जब इसे लेंगे तो इसके सामने मतलब ये पूरी लाइन और ये लाइन हटाएंगे तो ऊपर के 2 बचेंगे और नीचे के 2, 2 3 5 6 2 3 5 6 मापांक के अंदर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वाला लेंगे प्लस के साथ, +3। पहला प्लस के साथ लिए जो कि प्लस लगाया नहीं जाता, दूसरा माइनस के साथ, फिर तीसरा प्लस के साथ। जब 3 को लेंगे ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो आपके ये चारों अंक बचेंगे 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 जो कि आव्यूह करें सारणी के अंदर रहेगा, यानी कि मापांक के अंदर करेंगे 1। अब क्या करना, तिरछा से गुणा करा करो, 4 छंग 24 होगा, बीच में माइनस लगता है। इधर से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, -2। इधर से करेंगे 2 छंग होगा 12, बीच में माइनस लगेगा। इधर से कर देंगे 3 5 15 प्लस का 3। अब जो है इधर से करेंगे 2 5 10 माइनस, इधर से कर दो 4 तिहाई 12। सॉल्व करेंगे 1 गुणे 24 में 25 को घटाएंगे तो -1, -2 गुणे 12 में से 15 को घटाएंगे तो -3 प्लस 3 गुणे 10 में 12 घटेगा नहीं, 12 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस का प्लस होगा 2 तिहाई 6 और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया और ये आएगा -1। क्या आएगा? -1। इतना निकालने के बाद अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, मापांक ए निकालना पड़ता है, जो कि आपके सामने निकाल लिए हैं। अब इतना कहने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर मापांक ए के सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मापांक ए के सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ पर लिखेंगे मापांक ए के अवयव मतलब सभी अंकों का या अंकों के सहगुणनखंड। तो सबके हम क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले ये इसको बोलते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि A11 ये होता है A12 A13। ये देखिए पहले में था तो 1 1 1 2 1 3 किए थे, A11 और A12 A13 मतलब पहली ही लाइन में थे तो 1 to 1 मतलब पंक्ति स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का तीसरा। जब नीचे आएंगे तो जो 1 लिखे थे अब ये दूसरी पंक्ति होगा तो 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और ये 2 3 होगा, इक्वल लगा दीजिए। ऐसे ही 9 अवयव हैं तो 9 बार ऐसे मतलब 9 लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर 3 1 करेंगे, यहाँ 3 2 करेंगे और यहाँ 3 3 कर देंगे, ठीक, इक्वल लगा देंगे। इक्वल को क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद अब हमें इसमें देखना होगा। अब इसमें बार बार नीचे ऊपर करेंगे तो हम इस अंक को जो है एक पेज में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेज में हम अंक को ले लेते हैं। कितना है, 1 2 3 है, 2 4 5 है और 3 5 6 है, ये लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम दूसरी कॉपी में लिए, थोड़ा इसके से हम गोला मार देते हैं ताकि आपको हाँ ये समझ में आता रहे कि हाँ ये अलग से लिया गया है। तो ये आपका यही वाला है 1 2 3 2 4 5। अभी आपके समझ में आ जाएगा हम लिए क्यों हैं, क्योंकि देखिए आप कॉपी में करेंगे तो आपके सामने ऊपर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर करेंगे दिखा देना बंद हो गया। अब समझाएंगे कहाँ से, देखिए इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद 1 1 2 सम है तो सम के लिए कुछ मत करो, यानी कि प्लस होता ही है। 1 2 3 विषम के लिए माइनस कर दो। 1 3 4 आपका सम होगा, सम के लिए यहाँ पर प्लस लिखा नहीं माना जाएगा। 2 1 3 विषम है तो माइनस, 2 2 4 सम है छोड़ दो।
ये 2 3 होगा ना, 2 2 हो गया, 2 3, 3 2 5 होगा, 5 विषम है तो माइनस दिखाना पड़ेगा, 3 1 4 सम है तो सम के लिए प्लस, 3 2 5, 5 जो है विषम है, विषम के लिए माइनस। इतना आप कर लीजिए, कामा तो यहाँ लगेगा ही। अब यहाँ देखिए, इतना कहने के बाद हम पहले की बात करेंगे, पहले का मतलब इस 1 की बात करेंगे, ध्यान सुनना, 1 की बात करेंगे। जब हम इस 1 की बात करेंगे तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये हटा दीजिए। अब आपके पास 4 अंक मिले, 4 5 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 5 5 6 मापांक के अंदर। जब 822 मतलब दूसरे नंबर की बात करेंगे, मतलब 2 की बात करेंगे। अब आप समझना, 2 के सामने का ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो आपके पास ये 2 5 और 3 6 ये अंक बचेंगे। जब आप इधर और उधर हटाएंगे, 2 5 3 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 3 6। 1 3 का मतलब तीसरे नंबर वाला। जब हम 3 को लेंगे तो ना तो इधर का लिया जाएगा स्तंभ, ना तो इधर का पंक्ति, मतलब ये और ये हटेगा, ये पूरा का पूरा हटेगा। तो यहाँ पर अब आपके 4 अंक बचे हैं, 2 4 3 5, कितना, 2 4 3 5, ये हो गया। अब इतना कहने के जस्ट बाद हम लेंगे 21 लेंगे। 21 का मतलब ये वाला, ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, मतलब इधर का इधर का। अब ये 2 अंक इधर, ये 2, मतलब 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये हो गया। अब यहाँ 2 लेंगे, मतलब बीच का, मतलब दूसरे का दूसरा, दूसरी लाइन का दूसरा, 4, तो 4 के सामने का ये हटाइए और इधर का हटाइए, तो ये किनारे किनारे के चारों अंक बचे हैं, 1 3 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 3 6। ऐसे ही सब करना है। फिर 2 3 की बात करेंगे, यानी कि इसकी बात करेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ। तो अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली भी सेम ऐसे ही है। हम वहाँ पर आपको इतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा जाएगा ना, तो आप वहाँ डायरेक्टली ही बताएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ लीजिए, जब 5 लेंगे ना तो इधर से ना इधर से, 1 2 3 5, तो 1 2 3 5, ये हो गया। अब हम बात करेंगे 3 1, इसकी बात करेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर यहाँ जब 3 2 की बात करेंगे, मतलब दूसरे नंबर की, ये पंक्ति, ये सीधा, ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो 1 2 3 5 बचेगा, तो 1 2 3 5। जब 3 3 मतलब लास्ट वाले की बात करेंगे, तो इधर से ये हटाओ, इधर से ये हटाओ, बचा क्या, 1 2 2 4, कितना बचा, 1 2 2 4 बचा। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद अभी इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। अब ये हो जाएगा 4 छंग 24, माइनस बीच में लगेगा, 5 25, ये कितना आ गया, माइनस का 1। ये हो जाएगा 2 छंग 12, इधर से करेंगे 3 5 15, तो ये आएगा -3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 पंचे हो जाएगा 10, इधर से करेंगे 3 चौक 12, ये आएगा माइनस का 2, माइनस इधर से 2 छंग 12 माइनस 3 5 15, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर देखिए, 1 छक्के 6 माइनस 3 3 का 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस आगे लगा है, 1 पंचे 5 2 तिहाई 6, तो ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इधर से देखिए, 2 पंचे 10 4 तिहाई 12, तो ये आएगा माइनस का 2, 1 पंचे 5, इधर से करेंगे 2 तिहाई 6, माइनस का 6, तो 6 में से 5 गए 1, 1 प्लस का हो जाएगा, 1 चौके 4 2 दूनी 4, तो ये 4 में 4 घट के कितना आ जाएगा, 0। अब इतना कहने के बाद जो है, इससे मापांक ए से, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मापांक ए के अवयवों के सहगुणनखंड, मतलब ये जो निकाले क्या है, सहगुणनखंड है। ऊपर यहाँ पर लिखे थे, ये देखो सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंडों खंडों से निर्मित आव्यूह, से निर्मित आव्यूह सी मान लो या बी मान लीजिए, हम सी मान ले रहे हैं, सी बराबर, तो यहाँ देखिए सब लाइन से निकाले हैं, तो सब लाइन से नंबर लिख दीजिए, -1 3 -2, तो -1 3 -2। फिर दूसरे में क्या है, 3 -3 1, तो 3 -3 1, लास्ट में -2 1 0, तो -2 1 0, ये हो गया। अब क्या करिए, इसी के बाद हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं सी डैश, मतलब इसका डैश करो। डैश का मतलब जैसे ये पंक्ति में है तो ये स्तंभ में चला आएगा,
दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बन जाएगी। ये हमारा निकल कर आ गया एडजॉइंट सी। अब उसके बाद पारी आती है ए इनवर्स की। किसकी आती है? ए इनवर्स की। तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर चूंकि लगा दीजिए या फिर अतः लिख सकते हो। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो 1 मापांक ए एडजॉइंट ए होता है। अब इसीलिए हम मापांक के पहले ही निकाले थे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ा था। तो 1 मापांक ए की वैल्यू अगर आप देखिए तो मापांक ए हम पहले से ये निकाले हैं, कितना आया है? -1 आया है। तो मापांक ए कितना करेंगे? -1। तो यहाँ -1 होगा ब्रैकेट में। एडजॉइंट ए का मतलब ये पूरा नोट करो, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये एडजॉइंट ए हो गया। ठीक, अब ये एडजॉइंट ए हमारा निकल के आ गया। अब माइनस ऊपर चला जाएगा तो इस माइनस का और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में होगा। जो माइनस में है प्लस में होगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्लस में है, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ मान के माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो ये -1 होगा, ये प्लस का 2 -1 0 से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा जो आके निकला ये हमारा एडजॉइंट ए है। ये क्या है? हमारा एडजॉइंट कह रहे हैं ए इनवर्स है, और यही इसका जो है आंसर होगा।